राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी के एंट्री हो गई है। गुरुवार को ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा और उनके सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेडी बिजनेस सहयोगियों के ठिकाने पर छापे मारे। पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में ईडी पहले ही भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन यह कार्रवाई सबसे अहम मानी जा रही है। अब तक डोटासरा के परिवार का नाम पेपर लीक में सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था, लेकिन आज की कार्रवाई से यह तय हो गया है कि ईडी को इस मामले में कुछ पुख्ता सबूत जरूर मिल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने डोटासरा के आरएएस पुत्र का भी मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। अगर इस पूरे प्रकरण पर नजर डालें और देखें कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई, तो 24 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर था। सुबह उदयपुर पुलिस को सूचना मिली कि बस में अभ्यर्थियों के पास पेपर हैं। इसके बाद पुलिस ने बस का पीछा किया और जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र में बस को रोका गया। अभ्यर्थी बस में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। उस पेपर को ओरिजिनल पेपर से मिलाया गया तो कई प्रश्न मिल गए। इसके बाद पुलिस ने बस में सवार अभ्यर्थियों समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरपीएसी ने पेपर को रद्द कर दिया था। इस मामले में जांच आगे बढ़ी और कई आरपीएसी के अधिकारियों तक उसकी जांच की आंच पहुंची। इसके बाद सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया। पेपर लीक प्रकरण में इसी साल अगस्त में ईडी की एंट्री हो गई थी। सेकेंड ग्रेड पेपर लीक के मामले में ईडी ने पुलिस द्वारा उदयपुर से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ की थी। इसके बाद मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा। पेपर लीक में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में इसके तार कलाम कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए थे। इसके बाद अगस्त में ईडी ने सीकर और जयपुर में कलाम कोचिंग सेंटर पर छापे मारे थे। बीजेपी ने इस मामले में डोटासरा को निशाने पर लिया। सियासी गलियारों में आरोप लगे तो डोटासरा सफाई देने आए कि इस कोचिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। 17 अक्टूबर को भी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसमें जयपुर, नागौर, डीडीवाना, जायल समेत कई जगहों पर कार्रवाई की गई थी। इसमें 2 आरपीएस भी ईडी की रडार पर आ गए थे। इस कार्रवाई में ईडी को कलाम कोचिंग सेंटर से बड़ी मात्रा में धन के लेन देन के सबूत मिले थे। डीडीवाना में राहुल भाकर और सुरेंद्र भाकर के घर कार्रवाई में कलाम कोचिंग सेंटर से लिंक सामने आया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पिछले दिनों ट्वीट कर कहा था कि घोषणावीर मुख्यमंत्री अशोक जी, आपके शासन में 16 बार पेपर लीक होने का देश भर में रिकॉर्ड बना लिया है। राजस्थान में साल 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14 मामले तो पिछले 4 सालों में ही रिपोर्ट किए गए हैं। राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। करीब 80 लाख बच्चों ने इन परीक्षाओं के फॉर्म भरे थे। यानी पेपर लीक मामले की जांच की आंच अब बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच गई है और चुनाव के वक्त ईडी की इस कार्रवाई के बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।